नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। किसानों का हल्ला बोल। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। आंदोलित किसानों ने टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर अपना डेरा जमाया हुआ है। पंजाब से दिल्ली आए किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। हालांकि दिल्ली, टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर किसान अभी भी जमे हुए हैं, लेकिन कुछ किसान रात भर में मैदान में भी आ चुके हैं। किसानों का कहना था कि वो पंजाब से तकरीबन 6 महीने का राशन लेकर निकले हैं। किसानों ने कहा कि हम बुराड़ी नहीं जा रहे हैं, जो किसान बुराड़ी गए हैं सरकार उन्हें उलझा रही है। इसी बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली कूच करने वाले किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ट्यूकर बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने पर पंजाब के किसानों के खिलाफ कुरुक्षेत्र, पेहवा के साथ साथ शाहबाद में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। नेशनल हाईवे पर भी त्योडा के पास बैरिकेडिंग तोड़ने, अधिकारियों पर गाड़ी चढ़ाने और रास्ता रोकने के आरोप में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी और प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस समेत 5 नेता नामजद किए गए हैं। इन किसान नेताओं के दौरान चेक पोस्ट पर एक मीटिंग भी हुई और वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि हजारों की तादाद में किसान आज पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान से दिल्ली की तरफ आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच सकते हैं। दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर बैठे आंदोलित किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी ये अब तक साफ नहीं, लेकिन ज्यादातर का कहना है कि वो यहां से तभी हटेंगे जब उनकी मांगे मानी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक सिंधु बॉर्डर के किसान फिलहाल बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन, पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसानों का हल्ला बोल, दिल्ली बॉर्डर पर जाम, यूपी की सड़कों पर किसान, दिल्ली में सिंधु बॉर्डर से बुराड़ी में मिली अनुमति, बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में कर सकते हैं प्रदर्शन, बुराड़ी मैदान जाने को तैयार नहीं आंदोलनकारी किसानों ने टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर की डेरा डाला, बुराड़ी के किसानों को उलझा रही सरकार। तो किसान का हल्ला बोल में चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। तो बता दें आपको कि चर्चा पर जाने से पहले किसान आंदोलन पर सियासत भी जोरदार हो रही है। जहां राहुल मोदी सरकार को घेर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव ने किसानों की मांग का समर्थन किया है। अखिलेश का कहना है कि किसानों का दुख दर्द नहीं सुना जा रहा। तो आज शायद हमारा किसान खुशहाल होता। और मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहीं पर आपसे भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे एक मिस्ड कॉल व्यवस्था थी और मिस्ड कॉल व्यवस्था से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना ली। मिस्ड कॉल करिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना ली। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं, वो नंबर हमें बता दो, वो स्थान हमें बता दो जहां पर किसान को धान अपने पहुंचा दे और उसको कीमत मिल जाए। और जो कानून बनाने की बात है, कम से कम ऐसा कानून बना दो कि हमारे किसानों को आय 2 गुनी मिलने लगे, गन्ने का भुगतान हो जाए, धान की कीमत बढ़ जाए। और वो कानून भी बना दो जिससे नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं तो रोजगारी आ जाए। अगर वो व्यवस्था। तो किसान का हल्ला बोल में हमारे कुछ सवाल है। तो पूछता है न्यूज़ इंडिया कि आखिर सड़कों पर किसान, तो उसका जिम्मेदार कौन है? किसानों का आका आखिर कौन? क्या किसानों को कोई गुमराह कर रहा है? किसानों के आंदोलन में भिंडरावाला का आखिर क्या काम? तो किसान बिल ठीक तो गारंटी क्यों नहीं? कृषि बिल पर सरकार किसानों को समझाने में क्यों फेल? तो किसानों के आंदोलन में भिंडरावाला का आखिर क्या काम? तो किसान बिल ठीक तो गारंटी क्यों नहीं? तो जय जवान जय किसान में ये कैसा घमासान? तो दिल्ली यूपी गेट पर किस तरीके से किसानों ने बैरिकेडिंग्स तोड़ी है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इस वक्त लाइव। सुबह से हमारे संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव इस कवरेज को कवर कर रहे हैं। आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर किसान बैरिकेडिंग्स तोड़ रहे हैं। दिल्ली यूपी गेट की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं।
तो खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा पैनल कमर अली बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुज आत्रे नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कपिश श्रीवास्तव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव कौशिक वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 1 इंडिया पर। आप देखिए पूरा गाड़ियों का तो चर्चा पर जाने से पहले एक बार आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन बैरिकेडिंग्स उन्होंने तोड़ी। पहुंचा है और दिल्ली जाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर किसान पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर आए हैं। एक चीज ये बताइए, रुकेंगे या आगे जाएंगे? आगे जाएंगे। अगर पुलिस रोकती है तो रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, आगे जाएंगे। दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे जहां वार्ता के लिए बुलाएंगे, हमारी बात मानेगी सरकार। तो देखिए तमाम किसानों के वो प्रतिनिधि इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। अब रुकेंगे नहीं रास्ते में? कृषि कानून जो है थोड़े तो वो है तोड़ना चाहिए। वो जो क्या मांगे हैं? हाँ, चौधरी सतवीर सिंह किसान यूनियन राष्ट्रीय सचिव। तो देखिए वो यहाँ पर तमाम किसान पूरे उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो हमारे वरिष्ठ संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल के अपडेट वो हम तक पहुंचाएंगे। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कमर अली बीजेपी नेता, अनुज आत्रे कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही कपिश श्रीवास्तव सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। तो सबसे पहले मेरा सवाल वरिष्ठ पत्रकार संजीव कौशिक जी से। संजीव जी, सबसे पहली बात यहाँ पर कि किसान भी अड़ गए हैं, सरकार भी डटी हुई है, अब आगे क्या? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि जिस देश का किसान अपने वोटों के बदौलत आपको दिल्ली का तख्तोताज दे देता है, उस किसान को दिल्ली आने से मना किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली आने के लिए हरियाणा के रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं और किसान अपनी बात तक नहीं सुना पा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई है? क्या चाहता है किसान? और सबसे बड़े शर्म की बात है कि जो किसान अपने पैरों से पैदल चल के अपने गाड़ियों पे लग के इस ठंड बड़ी रात में दिल्ली पहुंच रहे हैं अपनी व्यथा सुनाने, उस किसानों को कोई खालिस्तानी कह रहा है, कोई पीएफ। अभी तो हमें आश्चर्य है कि कोई पीएफआई का मेंबर क्यों नहीं बता रहा है, कोई इनको आईएसआई का एजेंट क्यों नहीं बता रहा है। वो सब करेंगे, पाकिस्तानी बताएंगे वो, लेकिन उनकी बात नहीं सुनेंगे। देश लगभग पिछले 6 सालों से लगातार अपने मन की बात करने वाली सरकार, जिसको इसी किसानों ने सुना है लगातार, एक बार किसानों की भी तो मन की बात सुन ले। मन की बात ही तो सुनाना चाहते हैं। ये किसान कहना क्या चाहते हैं? आपसे वही बात ये चाहते हैं जो आप मौखिक कह रहे हैं, आपसे लिखित में वो चाहते हैं, क्योंकि मौखिक में अब कोई बात नहीं रही, आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा। आपने कहा था जिस तरह से कि नहीं, हमें 50 दिन का वक्त दीजिए, यदि ये नोटबंदी असफल हुई तो जिस चौराहे पे आप कहेंगे हम खड़े हो जाएंगे। लोगों को यकीन था आप आएंगे, लेकिन आप नहीं आए और लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। उसी तरह से ये जो कानून बनाया गया था। संजीव जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक तस्वीर आ रही है, किसान जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली यूपी गेट, जहां पर बैरिकेडिंग्स तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं किसान। जिस तरीके से बात की जा रही थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की, लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं किसान, ट्रैक्टरों पर लदकर जा रहे हैं, प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली कूच है। लेकिन आखिर क्यों बैरिकेडिंग्स तोड़कर इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाने की ये जो बात कही जा रही है, उसको यहाँ पर लीपापोती के साथ दिखा, आखिर क्यों इस पूरी बात को लेकर पीछे हटते हुए किसान नजर आ रहे हैं? आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जब बात कही जा रही थी तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन बैरिकेडिंग्स तोड़कर क्यों दिखाया जा रहा है? तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 1 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तरीके से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। और यहाँ पर आप जरा तस्वीर देखिए, दिल्ली पुलिस ने फिलहाल रोका हुआ है काफिले को। दिल्ली पुलिस ने ये काफिला रोका है, किसानों का ये काफिला। और आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये पूरे बॉर्डर को तोड़ करके किसान दिल्ली जाने के लिए, ये पूरी तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली, ये देखिए किसानों ने पूरी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। बैरिकेडिंग को तहस नहस करके दिल्ली की तरफ सारे किसान कूच कर गए हैं और पुलिस महज मूक दर्शक बंद करके रह गए। आप ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को जरा, और किस तरीके से पूरी बैरिकेडिंग को ध्वस्त कर दिया गया है।
बैरिकेडिंग को पूरी तरह ध्वस्त किया गया है। आप ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप ये देखिए, ये वो बैरिकेडिंग है। इनको ये देखिए जरा, इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से पूरी बैरिकेडिंग को अलग करके रास्ता बना रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के जो भी किसान थे दिल्ली में दाखिल हो गए हैं और पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए दिल्ली आप लोग दाखिल हो चुके, कहां जाएंगे? हम लोग जहाँ भी हमारे किसान लोग हैं, अभी कोई जगह निश्चित नहीं है, लेकिन हम दिल्ली जा रहे हैं। हमें दिल्ली कोई नहीं रोक सकता। आप देखिए इस समय टिकैत जी कहां जा रहे हैं? अभी देखेंगे कहाँ प्लान बनेगा। इन्हें रोक लो, यहीं रोको एक बार, सुना बात जगह बताई गई है आप लोगों को, कहाँ जाना है, कहाँ रुकेंगे? आप लोग कोई जगह तो यहीं रुकेंगे साला, बुलाओ उनको। अभी देखिए, अभी अगर आप यहाँ पर तस्वीर देखिए, अभी इस वक्त अभी भी ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर कहाँ जाएंगे। खुद राकेश टिकैत को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर वो जाने कहाँ वाले हैं। उनका साफ तौर पर कहना है बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है, दिल्ली के अंदर सारे किसान दाखिल हो चुके हैं और अब ये किसानों का जो कारवां है वो आगे बढ़ रहा है तेजी के साथ। तो यूपी का किसान तो दिल्ली की तरफ बढ़ चुका है बैरिकेड्स को तोड़ते हुए, लेकिन अभी इस बात को लेकर तय नहीं है कि दिल्ली में कहां जाके रुकेगा उत्तर प्रदेश का किसान। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो संजीव जी, आपसे मैंने पूछा था यहाँ पर कि आखिर अभी ये लड़ाई कहां पर रुकेगी, क्योंकि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं, किसान रुकने को तैयार नहीं है। क्या किसानों की मांग को सुनने में सरकार इतनी देखिए क्यों कर रही है? वो क्या चाह रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, तो वो यही चाह रहे हैं कि हमें आपकी बातों पे भरोसा नहीं रह गया। आप एक जिस तरह से इस कोरोना काल में आनन फानन में आप अध्यादेश ला करके कानून ले आए, उसी तरह से वो चाह रहे हैं कि अब यकीन नहीं होता है आपकी मौखिक बातों पे, आप हमें एक विधेयक के थ्रू ये बात लिखित में दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। सवाल ये है कि सरकार अपने किसानों से, जिस किसानों की बात हम कर रहे हैं, ये किसान ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय ये सड़कों पे खड़े हैं, ये इससे पहले कांग्रेस की सरकार के समय भी सड़कों पे खड़े थे। ये परेशान है, ये दुखी है, निश्चित तौर पे ये अपनी बात रखना चाहते हैं। और जिस तरह का एक कॉकस इनको लग रहा है कि नहीं कॉर्पोरेट घराने के हाथ में सब कुछ दे दिए जाएंगे और हम इनके चुंगल में फंस जाएंगे, हमारे खेतों पे कब्जा कर लिया जाएगा, हम कमजोर किसान। और वाकई एक छोटा सा किसान बहुत कमजोर होता है, उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि किसी मामले में यदि या उसकी जमीन से संबंधित कोई मामला कहीं उलझ जाता है तो वो कोर्ट कचहरी की बात करे, और वो भी तब जिस तरह से ये इस सारे चीजों की ताकत दे दी जाती है, एक मजिस्ट्रेट के हाथ पे दे दी जाती है, वो मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन संजीव जी, कांग्रेस तो बोल रही है कि इनके समय पर भी किसान सड़कों पर उतरते हैं फिलहाल तो। जी बिल्कुल, कांग्रेस तो भूल चुकी है कि इनके समय पर भी किसान सड़कों पर उतरते हैं। नहीं, मैंने कहा कि किसानों की अपनी व्यथा है, और किसान यदि आज अपनी व्यथा सुनाना चाहता है तो आज तो कम से कम सुने सरकार। हम पहले की भी बात कर रहे हैं और आज की भी बात कर रहे हैं। कमल जी, जवाब दीजिए, अगर एमएसपी लागू रहेगी तो आखिर एश्योर किसानों को क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या दिक्कत है गारंटी देने में? कमल अली जी, आपको सुनाई दे रहा है? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कमल अली जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है खैर उन तक तो हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कपिश श्रीवास्तव, ये बताइए कि आखिर यूपी का किसान हरियाणा और पंजाब के किसानों का साथ दे रहा है या उनकी वाकई अपनी कोई समस्या है? क्योंकि अभी तक तो यही तय नहीं है कि दिल्ली में कहां जाके रुकेगा। प्रदर्शन भी किया तो उनको देखकर। देखिए रितु जी, बहुत बात है कि देश के अंदर किसान एकजुट है और उनकी समस्या भी एक है, कोई अलग अलग समस्या नहीं है, क्योंकि किसान बिल और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और आपका श्रम कानून जो भी परिवर्तन हुआ है वो पूरे भारत के लिए परिवर्तन हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीजों में संशोधन किया या बिल लेकर अध्यादेश लेके आए, तो ये सारे एक है। अब रह गई बात ये कि वो आप हो सकता है अपनी योजना खोलना ना चाह रहे हो, क्योंकि राकेश टिकैत किसानों के बहुत बड़े नेता हैं
जो तो कोई मान ही नहीं सकता कि उनके पास कोई योजना नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एकदम तानाशाहपूर्वक कपिल जी खुद बोल रहे हैं, राकेश टिकैत तो खुद बोल रहे हैं ना ये बात कि हमें अभी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, आगे देखेंगे। मानने की तो बात ही नहीं है, वो तो खुद बोल रहे हैं। उन्होंने जानबूझ के ये रणनीतिक रूप से नहीं खोला होगा, ऐसी तो जानकारी हो ही नहीं सकती कि उन्हें ना हो। 2 दिन से तो हम यही सुन रहे हैं कि ऐलान करेंगे, देखेंगे, रणनीति अभी तक तय नहीं। देखिए ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि रणनीति उनकी साफ है, क्योंकि मुद्दा साफ है। वो किसान क्या चाह रहा है, सिर्फ इतना ही ना चाह रहा है कि जो आप अध्यादेश लेकर के आए हैं और संवैधानिक हत्या करके जिसको आपने पास कराया है, तो हम ये चीज कह रहे हैं कि आप उसमें अगर लिख देंगे एमएसपी तो आपका क्या चला जाएगा। बात इतनी सी है, और इतनी बड़ी तानाशाही पूर्वक सरकार उस देश में चल रही है जो कि कृषि प्रधान देश है। शायद जी भूल गए कि आज अनाज जिसका वो खाते हैं वो वही उपजाता भी है जिसको आज गोली खिलाने की तैयारी चल रही है। तो आज इन्हें सोचना पड़ेगा, और ये हकीकत है कि आप उन्हें करार क्यों देना चाहते हैं, आप उन्हें संविदा क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि संविदा अगर आप दे देंगे तो एग्जीक्यूशन की कार्रवाई के लिए वो न्यायालय भी जा सकता है, इसीलिए वो नहीं करना चाहते हैं। और अपने व्यापारी मित्रों को जो चंद इनके हैं, जिनको इन्होंने अपने ही काल में अमीर बनाया, अदानी साहब हैं, अंबानी साहब हैं, उनके हाथों किसानों की जमीनों को बधुआ बनाना चाहते हैं, उनको उन्हीं के खेत पे बधुआ बनाना चाहते हैं, क्योंकि 86% किसान तो हमारा छोटा और सीमांत किसान है। वो एएमयू क्या सिग्नेचर करेगा? अगर एमएसपी नहीं होगी तो कैसे गारंटी होगी वो 22 की जगह 15 पे कमर जी, कमर अली का संपर्क हमसे हो गया दोबारा। कमर अली जी से जवाब मांगते हैं। कमर अली जी बताइए, आखिर जब एमएसपी को लेकर आप गारंटी क्यों नहीं दे रहे किसानों को? जब एमएसपी जारी रहेगी तो एश्योरेंस देने में क्या दिक्कत है आखिर सरकार को? और भगवान समान जो राजनीतिक दल इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। और आप देख रही हैं कि मौसम जाड़े का कैसा है, और उस मौसम में किसान भाइयों को ले जाके इस तरह के उनको बातों में उलझा के झूठ बोल के रोडों पे खड़ा किए हैं। आप हालात देखिए क्या हो रहे हैं। हमारी सरकार बार बार निवेदन उनसे कर रही है, और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने घर जाएं, बातचीत के रास्ते खुले हैं। कहीं भी कोई मंडी हटाई नहीं जा रही है, कहीं भी उनके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। अगर आपको कहीं लगता आइए हम फिर आपसे बैठ के बातचीत करेंगे। जो भी कानून बने हैं आज तक जो किसानों के हित में बने हैं, और हमारी सरकार ने हमेशा प्रयास ये किया है कि किसान भाइयों को हमेशा अच्छी से अच्छी सुविधा हम दे सकें। यही आपने नजीर देखी, उत्तर प्रदेश जैसे हमारी सरकार बनी, हमने किसान भाइयों को 1-1 लाख रुपए कर्जा माफ किया, और उसी के ऊपर हमारी सरकार ने काम किया सबसे पहले कैबिनेट में। और देखिए आप वहां पे जो कांग्रेस शासित राज्य है उनको ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि कैसे हम उनका दुरुपयोग करें। इस बात को समझिए। हम किसान भाइयों को अन्नदाता मानते हैं, और ये जो है उनको गुमराह करते हैं, और गुमराह करके इस तरह से ले जाए। कांग्रेस की हुकूमतें, बता देना आपको बहुत जरूरी है, कांग्रेस की हुकूमतें इस तरह की हरकतें कर रही हैं जो देश हित में नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जिनके ऊपर जिन्हें 65 साल राज किया है, और आजादी के वक्त आपको मालूम होगा कोई भी किसान भाई कर्जदार नहीं था। उन 65 सालों में किसान भाइयों को सिर्फ कर्जदार बनाया है, और कहीं भी कोई मंडी खत्म होने नहीं जा रही। मैं आपको बता दूं कि कहीं कोई मंडी खत्म होने जा रही हो। ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। इस मौसम में आप ये बताइए किसान भाइयों को लेके आ गए हैं, उनकी क्या रणनीति है, वो कहां जाएंगे? सम्मान आप करिए। ठीक, कपिल जी एक मिनट बोलने दीजिए कमर अली जी को। जी ठीक, तो हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं फिलहाल, अनुज आत्रे जी। आत्रे जी ये बताइए कि कांग्रेस के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया गया है, विपक्ष में बैठी है, किसानों को भड़का रही है। देखिए अंत में इनके पास एक हथियार यही बचा, क्योंकि ये लगातार जो है अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा जो है ये जनता के ऊपर फोड़ते आए, कहीं ना कहीं हालातों पर फोड़ते आए। ये सरकार, ये सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये देश विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी किसान सरकार है, और सबसे बड़ी किसानों की विरोधी सरकार। ये बता दे कि कांग्रेस के भड़काए पर कौन सा किसान ऐसा क्यों सड़क पर आ जाएगा, जब उनको समस्या नहीं आ रही है क्या? ये तमाम जो देश के किसान सड़कों पे, लाखों किसान इस समय सड़क पर उतर के आया है, क्या किसी के भड़काए में आ जाएगा? और इनके सहयोगी दल, अकाली दल और हरसिमरत सिंह कौर जी जो मंत्री थी, उन्होंने जब सरकार से इस्तीफा दिया, एनडीए से नाता तोड़ दिया, तो उनको किसने बरगलाया था? ये हम कहना चाहते हैं कि ये कहीं
किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं, कहीं खालिस्तानी बोल रहे हैं, कहीं कांग्रेस के भड़काए में बोल रहे हैं। इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये किसानों की नहीं सुनने जा रहे। हम कहते हैं आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए। अब वो ठीक अनुज जी, चलिए किसानों से ही सुन लेते हैं। दिल्ली यूपी गेट पर एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं, किसानों के बीच में है। किसानों का क्या कुछ कहना है, चलिए उन्हीं से सुन लेते हैं। जी मान जाओ, किसी की भी सही यहीं खड़ी रहने दो ना ना रहने दो ना। ब्रजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या कुछ कहना है किसानों का? किसानों के बीच में आप बैठे हुए हैं, बात कीजिए। ऋतु देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रतिरोध के बाद, दो बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद किसान अब यहीं सड़क, बिल्कुल ऋतु देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से, बिल्कुल ऋतु देखिए, किसान इस समय सड़कों पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, चूंकि सुबह से मेरठ से निकले थे और अब लोग यहीं पर बैठ करके सारे किसान भोजन भी कर रहे हैं और यहीं पर इन्होंने अपना डेरा डाल दिया है। साफ तौर पर दिल्ली बॉर्डर पर अब किसान जम गए हैं और वो यहां से हटने को तैयार नहीं है। एक चीज ये बताइए, आप लोग अभी आप लोग यहां पर आए, आप लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस के साथ थोड़ा सा विरोध भी देखने को मिला। अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे आप आगे जाओगे, क्या है आपकी योजना? हमारे माननीय अध्यक्ष जी की अभी मीटिंग चल रही है, जो निर्णय होगा उसके बाद जो वो निर्णय लेंगे तो फिर आगे जाएंगे। तब तक यहीं बैठेंगे, ऐसे ही रहेंगे? तब तक यहीं रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो क्या लगता है कि क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है कि अब आपको यूनाइट हो करके आवाज उठाने की जरूरत है? देखो 2000 जब मोदी जी की पहली सरकार बनी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों की लागत का 50% जोड़ कर देंगे, उसका मुनाफा 50% जोड़ के देंगे। उन्होंने मुनाफा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, लागू नहीं की। 2006 से कांग्रेस की सरकार थी तो वो सचिवालय में पड़ी रही, इनकी सरकार आई तो वो भी आज भी सचिवालय में धूल चाट रही है। तो वादे पे वादा खिलाफ ही है। तो किसान कब तक रोडों पर नहीं निकले? अब इन्होंने कहा कि अब एक 3 कानून और बना दिए इन्होंने किसानों के खिलाफ। जब किसान यही तो कह रहा है, जो MRP से कम खरीद है, समर्थन मूल्य से कम खरीद को अपराध मान लो। आप क्यों नहीं मान रहे? किसान का धान 900 रुपये को बिक गया, 1200 को बिक गया। तुम कह रहे हो 1888 रुपये में यूपी में हमने रेट दिया। एक भी 5% किसानों का धान कांग्रेस वही सरकार नहीं खरीद पाई। तो बताओ आप क्या करा जाए? आप लोग को क्या लगता है कि जिस तरीके से किसान बिल को सरकार कहती है कि अगर हमें 2022 तक आय को दोगुनी करना है तो कुछ बदलाव तो करना पड़ेगा, इसीलिए किसान बिल लेकर के आए हैं? ये 2022 क्या 2032 तक भी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाएंगे। इनका जो ये बिल है ये बिल्कुल छलावा है। हमारी मांग है MSP जो आपने घोषित कर रखा है उसमें एक आप बिल लाएं। उस बिल में या तो आप संशोधन करें या उस पर एक बिल लाएं कि MSP से अलावा कोई भी अगर फसल उससे कम रेट में खरीदता है उसको सजा का प्रावधान उसमें आप डालिए। किसान का धान, किसान केंद्र नहीं बन पा रहे हैं जहां पर किसान का धान तुल सके, मक्का तुल सके। MSP हटाई तो है नहीं, जितने उसमें अभी तक MSP थी उसमें कंटिन्यू है, वो तो वो हटा नहीं रहे हैं। तो फिर आके एतराज किस बात का? MSP हटाई नहीं है, लेकिन किसान की फसल MSP पे बिक ही नहीं रही है। पहले तो सबसे पहले सरकार ये व्यवस्था करे कि किसान की जो फसल है, किसान को भारी नुकसान है, किसान बिल्कुल बर्बाद है। किसान का जो धान है 1856 रुपये जो तय था उसका 900 रुपये में बिक रहा है, 800 रुपये में बिक रहा है। तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। जो किसान को नुकसान हो रहा है, MSP घोषित है, हमने केवल अगर MSP पर संशोधन कर दे तो आप लोग अपना धरना प्रदर्शन और आंदोलन खत्म कर देंगे। MSP पे अगर संशोधन ये करते तो अब तक कर देते। उसमें एक लाइन ही तो जोड़नी है कि MSP से जो कम में खरीद करेगा वो जेल जाएगा, सीधी सी बात है। दूसरा, ये बिजली का जो निजीकरण कर रहे हैं, अबानी अंबानी अडानी को दे रहे हैं सब कुछ, इसको इन्हें पहले सरकारी। ब्रजेश जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे और फिलहाल हम अभी चर्चा पे लौटते हैं। अब कमल अली जी, यहाँ पर किसान खुद बैठे हैं और लगातार एसोसिएट एडिटर हमारे ब्रजेश श्रीवास्तव उनके बीच में बैठे हैं। उनका साफ कहना है कि MSP पर बिकी नहीं रही है फसलें। आखिर इस तरीके से जो MSP को लेकर बार बार बीजेपी बयान दे रही है कि जारी रहेगी, अगर जारी रहेगी तो एश्योरेंस देने में क्या दिक्कत है? और जब खुद ये बात किसान कह रहे हैं कि मिल ही नहीं रहा है MSP पर, फसलें बिक नहीं रही हैं, तो फिर आखिर किसकी माने, सरकार की या किसानों की? सही तरीके से बनाओ वीडियो।
The person you are has put. कमरली जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। आत्रे जी, आप बताइए, किसान बैठे हुए हैं और यूपी के किसानों को अभी आपने भी सुना, इन्होंने एक बात कही कि एमएसपी पर अगर सरकार मान भी जाती है फिर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और अगर बात करें हरियाणा की और पंजाब के किसानों की, तो वो सड़क पर इसलिए उतरे क्योंकि 3 बिल को लेकर उनको विरोध प्रदर्शन करना है। तो यानी कि दोनों ही तरफ के किसानों में कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर देखा गया है कि सहमति नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसान हट जाएंगे अगर कानूनों को लेकर सरकार मान जाती है, लेकिन यूपी के किसान नहीं हटेंगे। देखिए, किसान है, पूरे देश का किसान इससे प्रभावित है और धीरे धीरे जो ये इसकी जो आग है ये पूरे देश में फैलती है। ये निश्चित तौर पे पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा इससे जो प्रभावित हुए थे, वहां से ये शुरू होकर के अब ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में धीरे धीरे वहां के किसान अब इसमें साथ जुड़ते जा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी इस चीज में जो है सरकार की गंभीरता और सरकार की नीयत पे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। सरकार कहती है हम बात करने को तैयार है, लेकिन बात कब करेंगे? 1 हफ्ते बाद का समय कृषि मंत्री देते हैं कि 3 दिसंबर को बात करेंगे। रातों रात प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, जब चाहते हैं रात को पार्लियामेंट का सेशन बुला लिया जाता है, रात को जब चाहते हैं कोई भी अपना बिल लेकर के आ जाते हैं। लेकिन किसान जो सर्दियों में सड़क पर खड़ा हो, अनुज जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? किरणपाल सिंह, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाक्यू भानु भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपको न्यूज़ इंडिया पर किरणपाल जी। सवाल मेरा आत्रे जी से है। आत्रे जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि आखिर उत्तर प्रदेश के किसान किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब कोई और किसान दल आकर प्रदर्शन करेगा तभी हम निकलेंगे? क्योंकि जब पंजाब और हरियाणा से किसान सड़कों पर आए हैं तब उत्तर प्रदेश के किसान बाहर आ गए। क्या ये सोचा था कि बहती हुई गंगा में हाथ धो लेंगे? क्योंकि मुद्दा तो अभी तक फिक्स नहीं है, एक नहीं है, मुद्दे बहुत सारे लेकर आ गए हैं। किस बात का इंतजार कर रहे थे प्रदर्शन करने के लिए कि किसी और राज्य के किसान जब सड़क पर उतरेंगे तब हम जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए? देखिए, ऐसा किसानों पर लगाने के लिए निश्चित तौर पे देखिए, ये आंदोलन जो है, कोई भी आंदोलन जो है किसी भी कोने से शुरुआत होता है और लोग उससे एक कारवा चलता रहता है और लोग जुड़ते जाते हैं। तो यही हुआ है। जब ये जब से 18 सितंबर से ये कानून आया है, संसद में पारित हुआ है, तब से ही देश का किसान इससे जो है घबराया हुआ है कि आखिर क्यों हमको जो है पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखवाने का, और खासतौर से अपने चहेते पूंजीपतियों जिनके कहने पर ये सरकार लेकर के आई है, उनके हाथों किसान गिरवी नहीं होना चाहता। वो दोबारा जमींदारी प्रथा पे नहीं उसके तहत जाना चाहता। किसान चाहता है हमें आजादी मिले, हमारे को न्यूनतम समर्थन मूल्य की, जिसको 1.5 गुना की बात कही गई थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की जो चुनाव के समय बात की गई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने स्टैंड पर कायम रहे। लेकिन उसको कायम रखना तो दूर, ये और ऐसा किसानों की कमर तोड़ने के लिए ऐसा कानून लेकर के आ गए हैं कि जिससे किसान घबराया हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो भारतीय यूनियन किसान के जो नेता है वो सड़क पर उतरे और वो ये कह रहे हैं कि हमारी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। उनकी एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। कई बार वो ये बात बोल चुके हैं। हाँ, बिल्कुल समस्याएं हैं उनकी। देखिए, नहीं तो फिर हरियाणा और पंजाब के किसानों के सड़क पर उतरने के बाद ये समस्याएं उनको अचानक से याद आ गई। अब तक कहाँ थी सारी समस्याएं? देखिए, आदमी को समस्याएं अपनी जो समस्याओं से जूझ रहा होता है उसको समस्याएं याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती। ये आदमी समय का इंतजार करता है और जब कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो उसको इंसान को हौसला मिल जाता है। गरीब किसान है, उन लोगों के पास इतने सक्षम नहीं है हमारे किसान। जब उनको दिख गया कि किसान हमारे और किसान भाई भी जुड़ करके आ रहे हैं और सरकार पे दबाव डालने का ये उत्तम अवसर है, सही अवसर है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलती से कोई बात मानती नहीं है। जब तक जो है जनता का हजूम इनके सामने नहीं सड़कों पर आया, देखिए ना 2 दिन से क्या हाल चल रहा है। ये वही किसान थे जो 2 महीने से पंजाब में धरने पे बैठे हुए थे, लेकिन कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं थी। ना पंजाब सरकार ने इससे इनको कोई दिक्कत थी, ना जनता को इनसे कोई दिक्कत थी। शांतिपूर्वक किसान हमारा कोई उग्रवादी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव का नहीं है। किसान भाई हमारा नहीं है, क्योंकि ये सरकार ने उसको सक्षम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ठीक, अनुज जी, चर्चा पर लौटेंगे, आपके पास भी दोबारा लौटूंगी। फिलहाल रुक करते हैं सीधा हैदराबाद का। निकाय चुनावों के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैदराबाद पहुंचे हुए रोड शो करने के लिए।
तो हैदराबाद में म्युनिसिपल चुनाव होने हैं, जिसको लेकर स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। तो अब ओवैसी के गढ़ में सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रैली आयोजित की गई है निकाय चुनाव के प्रचार के लिए। जिस तरीके से बिहार में भारी मतों के साथ एनडीए ने अपनी सरकार बनाई है और वहां पर भी एक के बाद एक कई रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, अब वही फॉर्मूला अब हैदराबाद में निकाय चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए, रोड शो के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जिस तरीके से हुजूम यहां पर इनके रोड शो में, इस रैली में उतरा है, इससे साफ नजर आता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मैजिक है वो लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। तो हैदराबाद से सीएम योगी की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। निकाय चुनावों के लिए रोड शो करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में। तो अब बीजेपी ने स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हैदराबाद में उतारा। जिस तरीके से बिहार में जीत मिली, अब हैदराबाद में भी जीत को लेकर हुंकार भरने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो रोड शो की ये सीधे तस्वीरें लाइव हैदराबाद से। तो चर्चा पर वापस लौटते हैं और किरण पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाक्यू। किरण पाल जी, मेरा सवाल आपसे, आखिर उत्तर प्रदेश के किसान किस बात का इंतजार कर रहे थे? भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता तमाम लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन क्या उनको जरूरत थी कि किसी दूसरे राज्य के किसान जब सड़क पर उतरेंगे तभी हम प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे? मैडम, पहले तो धन्यवाद न्यूज वन इंडिया को कि आप लोग कम से कम किसानों के मुद्दे तो उठा रही हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ तो आप और भी लोग करें। और हम किसानों के साथ हैं, किसानों संगठनों के साथ हैं। आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में आज सभी एसडीएम और डीएमओ को हमारे ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों का जल्द कुछ किया जाए, नहीं तो हमारी संगठन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जहाँ भी हमारा बिहार और छत्तीसगढ़ में है, सभी जगह हम जगह जगह कूच करेंगे। और हम किसानों के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग शांत बैठे हैं। हम 3 दिन से किसानों के पूरे साथ हैं। दिल्ली की टीम पूरी हमारी वहाँ मिली हुई है। दिल्ली की टीम डेली उन्हीं के साथ है बुराड़ी में, और बाकी प्रदेशों की टीम हम लोग आज सभी जगह ज्ञापन दिया है पूरे भारत में। और जहाँ भी हम लोग जल्द आदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी का आदेश होगा और जल्द वहाँ से कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग शांत बैठे। हमने सभी प्रदेश सारे एसडीएम और डीएमओ को ज्ञापन दिया है कि किसानों की मांग जल्द सुनी जाए और किसानों को इस तरह से दुर्व्यवहार न किया जाए, इस तरह से किसी आतंकवादी के साथ। तो भानु जी, बुराड़ी जाने में क्या दिक्कत थी? जी, बुराड़ी जाने में क्या दिक्कत थी किसानों को? मैडम, बुराड़ी सब पूरी टीम पहुंच गई है। हमारी टीम साथ में है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं पहुंचे। मैं आपको बता दूं, बुराड़ी में पूरी टीम हमारी पहुंची हुई है, दिल्ली प्रदेश की और आसपास की टीम का आदेश कल हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आप सभी ने एसडीएम और डीएम को ज्ञापन दिया है हर जगह तहसीलों में, पूरे उत्तर प्रदेश में। और अगर कल तक कोई सूचना और मिलेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि सभी वहां जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा संगठन उनसे अलग है। संगठनों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, सबका उद्देश्य केवल किसान हित है। ठीक, कपिश जी बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। कपिश जी, आप बताइए कि आखिर एमएसपी भी है, मंडी भी है, सब कुछ है, तो फिर दिक्कत किस बात से? ये सब तो नहीं है। अगर ये होता तो उस बिल में लिखा होता। क्योंकि मैं लीगल तरीके से चीजों को समझ सकता हूं। मैं तो यही कमार भाई से यही मैं कह रहा हूं। ये बात कई बार कही गई है कि आड़ती किसानों का शोषण करते हैं, खुला बाजार चाहिए किसानों को, वो तो मिल गया ना इस बिल के बाद? ये इससे पहले भी था। किसी ने रोका था क्या कि किसान जाकर के दिल्ली अपना सामान नहीं बेच सकता? तो ये किस तरीके की बात है? जब हम कह रहे हैं कि 86% छोटे किसान हैं, कोई 2 बीघा, कोई 4 बीघा का मालिक है, कोई 2 कुंटल बेचेगा, कोई 10 कुंटल बेचेगा, तो वो सर पे लाद करके दिल्ली ले जाएगा या पंजाब ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा?
तो देखिए इस तरीके की ये छलावा है इनका। तो मंडिया तो है ना, सर पे रखकर बेचने के लिए जरूरी है कि दूसरे राज्य जाए? मंडिया तो है, फिर मंडियों से बाहर कोई ऊंचे दाम दे तब वहां पर बेचे। मैडम आपको सीधी सी बात यह है कि सरकार अगर किसानों के साथ खड़ी दिखना चाहती है, अगर वाकई उनके दामों को दुगना करना चाहती है, तो उसको सम्मान निधि 500 रुपए महीने की खैरात नहीं चाहिए। ये तो किसान कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कह रहा हमारे खाली फसल का दाम दिला दो। अगर 22 रुपए धान की खरीद है तो 22 रुपए दिला दो, लेकिन 9 रुपए मिल रहे हैं। और आप जो अब बिल ले आए जिसमें आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, टाटा बिरला अंबानी अडानी ये जाएंगे छोटे किसानों से एमयू सिग्नेचर करेंगे। तो अगर आप एमएसपी का उसमें उद्घोषण कर देंगे तो कम से कम वो संविदा बन जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस पर लागू होगा। और अगर बाकायदा ये नहीं करते हैं उस पर खरीद, तो किसान शिकायत तो सरकार से कर सकता है, उसके साथ वो न्यायालय भी जा सकता है, तो उसकी एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करा लेगा। आखिर क्यों डरते हैं मोदी जी? अगर कोई छिपा हुआ षड्यंत्र नहीं है, सहृदय है, तो लिख देना। लिखने में क्या कमी है जब ये कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं? तो लिखने में क्या इनका चला जाएगा, ये बता दीजिए, कितनी स्याही लग जाएगी? तो ये इनके आंख का पानी मर चुका है। ये चंद उद्योगपतियों के हाथ खेलने वाली सरकार है, जिसमें देश की जीडीपी -23.9% जाती है और अडानी और अंबानी विश्व के चौथे अमीर बन जाते हैं। ये आपको गणित समझनी पड़ेगी। ये मिस कॉल वाली जो पार्टी है, जिसने 6 साल के वक्त सत्ता ली है, ये 4200 करोड़ रुपए की उसी दिल्ली के अंदर 20 एकड़ के। कमर अली जी से जान लेते हैं, वो जवाब देंगे। कमर अली जी बोलिए। बोलिए कमर भाई। कोई जानकारी नहीं है, ये अडानी और अंबानी पे भाग जाते हैं। सबसे पहला काम इनका ये। अरे भाई, कांग्रेस के टाइम तो फल लगे हैं, पेड़ लगा है, जिसका आपने सवाल किया है। अनिल अंबानी को आपने राज्यसभा भेज के, जानकारी है आपको? 3 महीने में 40 अनिल अंबानी को आपने राज्यसभा भेजा था, ये आप बात को समझिए। सतीश जी, आराम से मेरी बात को सुन लीजिए, आपकी जानकारी भी आपकी बढ़ जाएगी। अनिल अंबानी को राज्यसभा पहुंचने भेजा था, ये बताइए हमें आप, क्योंकि आप सत्ता में हैं, विपक्ष में। अंबानी को भेजा था, करेंगे उत्तर देना आप बताइए तो किसको भेजा था? अंबानी को भेजा था ना। और अडानी अंबानी बैठ के आप बात करते हैं। अरे भाई, किसानों का शोषण आपने किया, कर्जदार आपने बनाया, हमने उसके कर्जे को माफ किया। 15 साल आपने उत्तर प्रदेश में राज करने के बाद कांग्रेस की नीति को ही आपने उत्तर प्रदेश में लागू किया। उनको रोड पे खड़ा किया, आपके किसान भाइयों को, आपने अन्नदाता को। हम आज की तारीख में मंडियों में उनका अनाज जो है ले रहे हैं, और हम कहते हैं कि आपको अगर इससे सुविधा अगर आपको कहीं मिल रही है तो हिंदुस्तान में किसी कोने में बेच सकते हैं। ये तो हमने उनको स्वतंत्र किया है, हमने तो उनको राजा बनाया है किसान भाइयों को। आपने कहा लूट की छूट क्यों दे दिया व्यापारियों का? जो गन्ने का बकाया 26 करोड़ रुपया आपने दिया आपकी सरकार का, किसानों का कर्जा हमने माफ किया। कांग्रेस ने अभी तक किसान एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, सुनाई कैसे देगा? फिर एक एक करके बोलिए, एक एक करके। कमर अली जी जवाब दीजिए। कपिल जी आपसे भी बात करेंगे। कमर अली जी बोलिए। देखिए कपिल जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका सबर करिए कपिल जी, क्योंकि आपने जब कहा, मैंने आपकी बात को बहुत बाखूबी सुना। अडानी अंबानी की बात करना छोड़िए, अंबानी को आपने राज्यसभा भेजा था, नहीं अंबानी को वहीं से चालू कर लीजिए ना। कैसे छोड़ दें? आप जब बात करते हैं तो कौन थे? बताइए तो हमें आप। जो अब अंबानी के हाथ आपने फिल्म सिटी नोएडा में बनाई थी, कहाँ गई वो? इसको ठेका दिया था आपने, अंबानी को ठेका दिया था नोएडा में आपने फिल्म सिटी बनाने का, वो कहाँ गई? देखो, मुद्दे को लेकर बात करें। जीडीपी में अंबानी विश्व के चौथे अमीर कैसे बन रहे हैं? इसके मतलब आपने देश के सारी शक्तियों को अंबानी के हाथ में बेच दिया है। आप ठंडक देख रही है, ये सीधी बात बता रही है, देख रही है, ये सीधी चीज बता रही है, इसमें कोई ज्यादा समझने की ठीक ठीक। अनुज जी आप बताइए कि आखिर इन बिलों से पूंजीपतियों और व्यापारियों को कैसे लाभ मिल रहा है? कहीं लाभ नहीं मिल रहा पूंजीपतियों, उससे क्या वास्ता है? आपने भंडारण किया है, आपने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में 24% साल भर का कमल जी आपसे भी बात करूंगी, आपके पास भी आऊंगी। कपिल जी फिलहाल आत्रे जी की बात सुन लीजिए। आत्रे जी बताइए। सच्चाई नहीं सुनेंगे,
ये इस सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे बार बार जो एक इल्जाम लगता है देश की जनता और देश के विपक्षी दलों के द्वारा, गरीब आदमी के द्वारा, ये सरकार केवल और केवल सूट फूट वाले लोगों की सरकार है। और उसमें भी केवल जो चुनिंदा इनके चहेते उद्योगपति हैं, 2 से 4 एक करके बोलिए। कमर अली जी आपके पास भी आएंगे, कपिश जी आप भी, अनुज जी बोलिए। शोर मचा करके तो आपने 6 सालों में देश का बेड़ा गर्क कर दिया, जरा यहाँ तो मत ये करिए, थोड़ा सा सभ्यता से बात करिए। आज किसान देश का क्या चाह रहा है ये बताएं। आप ये जो 3 बिल का कानून लेके आए, आप कहते हैं जी किसानों के हित में लेके आए, लेकिन जब किसान कहता है कि हमें ये बिल पसंद नहीं है, हमें इस बिल में आपत्ति है, तो आप क्यों नहीं उनकी आपत्तियों को सुन रहे? आप क्यों इस चीज में बार बार ऐसा प्रावधान ला रहे हैं? आप ये बताएं, आप कहते हैं कि देश का किसान जो है जाकर के अपना हरियाणा में किसान जाकर के दूसरे प्रदेश में भेज देगा। ऐसा मुझे कोई एक प्रदेश बता दीजिए कि हरियाणा और पंजाब के किसान अपने गेहूं और धान को जाकर के किसी और प्रदेश में बेच दे जहां पर उसको ज्यादा दाम मिल जाएगा। आप एमएसपी से कहते हैं कि प्राइवेट कंपनीज एमएसपी से ज्यादा माल खरीदेंगे, तो आज बता दीजिए कि आज मंडियों से ऊपर माल खरीदने के लिए किसने रोका? जिन कंपनीज को, जिनको ये माल खरीदवाना चाहते हैं, जिनके कोल्ड स्टोरेज में ये माल भरवाना चाहती है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार, और चाहती है बाद में अपने मनमाने दामों पर ये देश की जनता को माल बेचे, उस चीज का गैप खत्म करने के लिए क्या बीच में प्रावधान? आप बार बार कहते हैं इस प्रथा से बिचौलिया खत्म करेंगे, लेकिन ये बता दीजिए जब किसान से आपके जो पूंजीपति मित्र हैं वो जब खरीद लेंगे अपनी मनमानी दामों पे, किसान की तो हैसियत है नहीं कि उनसे किसी प्रकार का नेगोशिएट कर पाएगा, कोई मोल भाव कर पाएगा, जब उसका माल मंडी में बिकेगा नहीं और कोई खरीदेगा नहीं, तो ये अपना क्या करेगा? आत्रे जी, अगर कोई भी व्यापारी किसान के पास जाएगा, आत्रे जी अगर कोई भी व्यापारी किसान के पास जाएगा, मोल भाव करेगा अगर फसलों को लेकर, तो आखिर किसान की हिम्मत क्यों नहीं है कि वो अपने मन मांगे दाम उनके सामने बोल सके? उसके लिए बीच में कौन आएगा? क्यों नहीं रख सकता? देखिए आज की स्थिति बता दीजिए, क्या किसान आज देश में स्थिति में है इन 6 सालों में कि अपने मनमाने दामों पर वो फसल बेच पा रहा है? जो उनकी लागत मूल्य मिल पा रहा है उनको, मुनाफा तो छोड़िए, जब आज नहीं मिल रहा है तो उस प्रावधान किसने रोका है? ये कहते हैं पूंजीपतियों को लाभ नहीं होगा, वो उनकी फसल खरीदेंगे, किसानों को फायदा पहुंचाएंगे। तो आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई जबरदस्ती भी नहीं है ना, जिनका मन हो वो करे, जिनका मन हो वो ना करे। बात जरा सुन लीजिए, आप बार बार इनकी वो कर रहे हैं। ये बता दीजिए कि किसान को इससे क्या लाभ होने वाला है, वो कहाँ माल बेचेगा? आप मंडी व्यवस्था खत्म, एफसीआई का बजट इस साल सरकार ने सुनियोजित तरीके से कम कर दिया है। जो एफसीआई के थ्रू सरकार किसान की फसल खरीदा करती थी, गेहूं और धान खरीदा करती थी, इस साल जानबूझ करके कम कर दिया गया है। जब आपने अभी से ही कम कर दिया है और अगले साल और कम कर देंगे आप, जब एफसीआई के पास पैसा नहीं होगा, वो किसानों से खरीदेगी नहीं, किसान किसको बेचने जाएगा? जब वो वहीं तैयार करेगा, जो पूंजीपति आएंगे वो लेंगे और अपने कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे और मार्केट में शॉर्टेज क्लियर करके और जनता को मूल मांगे दामों में बेचेंगे। तो ये बता दीजिए, ये बिचौलियों से बड़े आपने मगरमच्छ जो इनके जो समाज के ऊपर और किसानों के बीच में ला करके रख दिए हैं, उससे कौन मुक्ति दिलाएगा समाज? इस बिल में ऐसा कौन सा लाभ हो रहा है? क्यों नहीं किसानों से आप बात करके इस चीज को, किसानों के हित की बात, और किसान ही सबसे ज्यादा इस चीज से नाखुश हैं, तो आप क्यों नहीं किसानों की बात करते हैं? आप क्यों नहीं किसानों के जो स्वामीनाथन आयोग के C2 फॉर्मूले के तहत जो एमएसपी देने की बात हुई थी, उसको क्यों नहीं लागू किया? कमर अली जी अब जवाब दीजिए, आपने सारी बातें सुनी, अब जवाब दीजिए। जो है बहुत हुआ किसानों पे मार, अब की बार मोदी सरकार हम किसानों के अच्छे। कमर अली जी बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर आत्रे जी ने, प्लीज इन सारी बातों का जवाब दीजिए। अब कमरली जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आत्रे जी की जवाब उनका मेरे तक क्योंकि आवाज में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आई। क्योंकि मैं एक बात बता दूं आपको, क्योंकि आवाज टेक्निकल प्रॉब्लम है, बार बार हो जाती है आपके यहाँ से। कांग्रेस ने तमाम तरह की कमेटियां बनाई। क्यों कमेटियां बनाई? आप एक छत्र राज कर रहे थे। जब आपको मालूम था किसान परेशान है, तो कितनी कमेटियां आपने बना डाली? क्या एक कमेटी भी आपने लागू करी? जब आप सही काम कर रहे थे तो कमेटी बनाने की आपको जरूरत क्या? 6 सालों से आप सरकार में हैं, ये कब तक आप करेंगे? कमेटियां बना के उसको किसानों को कहा कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्या अच्छा काम किया? 2020 को आपने किसान भाइयों को कर्जदार बनाने के अलावा कोई काम किया? पूछिए जरा। और आज किसान भाई स्वतंत्र है, जहाँ समझ में अपना माल बेचे, मंडियां खत्म नहीं हो रही है, गुमराह है। किसान भाई जो रोड पे बैठा जी रुकिए जरा, बोलने दीजिए कमर अली जी को। वो तो अन्नदाता रोड पे बैठा है, आप जरा माइक अलग अलग लगा ये किसान नेता से ना पूछिए, आप किसान अन्नदाता से पूछिए कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो यकीन मानिए 10 तरह की बातें आपको वो बताएं कि जब मुझे आप कहिएगा हम किसान अन्नदाता की बात करते हैं, उनको भड़काया जा रहा है।
नए नए ट्रैक्टर खरीदे जा रहे हैं, नई नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, उस धरना प्रदर्शन में शामिल किया जा रहा है। आप ये बताइए नई गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? अरे ये कांग्रेस खरीद रही है नई नई गाड़ियां, कांग्रेस बरकरा रही है, दिहाड़ी दे रही है लोगों को। जो किसान नहीं थे अपने कार्यकर्ताओं को ये किसान बना के रोड पे बिठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं के किसान भी आपको सुन ठीक ठीक किरण पाल जी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। किरण पाल जी अब आप जवाब दे दीजिए। कमरेली जी ने क्या कुछ कहा आपने सुना ही होगा। आप किसको लायक ना रहे आप लोग। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने पहले तो मैं अरे आप किसान भाइयों से पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए किरण पाल जी, उनसे ही जान लेते हैं जी। किसान की जो बात है, अगर किसान कभी भी कोई आंदोलन करता है तो विपक्षी लोग हैं ना, विपक्षी वो तो वहां लटकते पीछे के अपना फायदा उठाते हैं। और जो सत्ताधारी है वो सत्ताधारी कहते हैं कि उनको विपक्षियों का सहारा मिला हुआ है। किसान की तो दुर्दशा इसी में है। जब भाजपा सरकार में नहीं थी तो कहते थे कि ये जो है भाजपा वाले ये जो भाजपा वाले करा रहे हैं, कांग्रेस और सपा और बसपा, और अब ये भाजपा वाले सपा बसपा कांग्रेस करा रही है। किसान अपनी बातें रखने में असमर्थ हो जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो विपक्षी उनको बुद्धि तो करवाती है, जितने भी विपक्षी है ये अभी जहां भी विपक्षी है उनको बुद्धि करवाती है। विपक्ष में होते हैं, सत्ताधारी जब होते हैं तो सबने किसानों को चूसा है, किसानों को दुरुपयोग किया है, किसानों के लिए किसी ने नहीं सोचा है। अभी कुछ समय से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मीडिया को और बहुत धन्यवाद देता हूँ राजनीतिक पार्टियों को, कम से कम किसानों को प्राप्त हो रही है। अब इनकी बुद्धि आपको क्या कि किसान की कोई तो पहले तो ये जाति धर्म ये पहले मजहब विरोध करते थे। और मैं अभी फिर कहना चाहता हूँ सरकार से अगर कोई एक्ट बनानी है इन्हें किसान एक्ट बनाओ, अगर इन्हें कोई आयोग बनाना है किसान आयोग बनाओ। राजनीति मत करो किसानों पर बहुत सारे पानी की किसानों पर मत छोड़ो, किसानों की सुनो। तुम्हें जो नेता बनाया है किसानों की दर है, तुम्हें दिल्ली में जो पहुंचाया है किसानों की दर है, ना किसी उद्योगपति ने। अगर उद्योगपति और जितने भी वाले पट्टी में वो सब पैसे से कर सकती है, परंतु वोट की जो चोट होती है वो किसान और गरीब और गांव में होती है। मैं आपके कहने में सभी लोग सुन रहे हैं, ये सभी लोग सुनते कि कम से कम किसान को इस तरह से बताइए। अरे और भी राजनीतिक पार्टियां आंदोलन करती है और धरना प्रदर्शन करती है, उनको सुना जाता है। ठीक अनुज आत्री जी आप बताइए। अब खुद यहाँ पर किरण पाल जी ने कहा है कि विपक्ष तो फायदा उठाता है, रोटियां सेकता है। देखिए किसान इनके लिए सबसे बड़ा विपक्षी है, किसान इनके लिए सबसे बड़ा विद्रोही है, किसान इनके लिए कहीं खालिस्तानी है, कहीं आतंकवाद। इसमें कोई दो राय नहीं। जो कमर नहीं ये बात किरण पाल जी कह रहे हैं जी। किरण पाल जी देखिए, किरण पाल जी किस उससे बोल रहे हैं मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन किसान है, किसान की कोई पार्टी नहीं होती। किसान अपने हिसाब से देखिए, अभी सबसे ज्यादा तो किसानों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को इस देश में दिया है। 2014 से लेकर के 2019 के चुनाव में भी देश के किसानों से मोदी जी ने वोट मांगा और उन्होंने भर भर के वोट दिया किसान परिवारों ने। प्रदेश सरकारों में भी जहां जहां इनकी, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, किसी भी मध्य प्रदेश ले लीजिए, जहां अभी इन्होंने तोड़ करके सरकार बनाई है, वहां के किसानों ने भी इनको वोट दिए। तो अब किसान इनके विरोधी कैसे हो गए? किसान कैसे इनसे भड़काऊ में आ? लेकिन अनुज जी एक बात बताइए, जिस तरीके से बीजेपी जब चुनाव लड़ती है उन्होंने भी किसानों के मुद्दों को लेकर अपने मैनिफेस्टो में लिखा, आपने भी यही लिखा। 2013 में भी आपने कॉन्ट्रैक्टिंग पर कमेटी बनाने के लिए मैनिफेस्टो में डाला था। एपीएमसी एक्ट को लेकर 2019 के मैनिफेस्टो में डाला। एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को लेकर 2019 में कहा कि पुराना हो गया। तीनों ही बिलों को लेकर आपने अपनी मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं डाला है किसानों के लिए। तो जब अब बीजेपी ने पास कर दिया तो फिर दिक्कत कैसी है? फिर विरोध किस बात का आपकी तरफ से? फर्क है। जैसे ये जीएसटी को ये बार बार कहते थे कि जीएसटी कांग्रेस लेके आ रही थी, हम ला रहे थे, निश्चित तौर पे ला रहे थे और बड़े अच्छे प्रावधान करके लेके आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से जीएसटी को उन्होंने तोड़ मरोड़ करके और तहस नहस करके पेश किया, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। उसी तरह से जो तीनों किसानों के जो बिल लेकर कांग्रेस ला रही थी, लेकिन जो हम बिल लेकर के आ रहे थे उसमें इनके चहेते पूंजीपतियों का हित नहीं साध करके देश के किसानों का हित साधा जा रहा था। उसमें इस चीज का प्रावधान था और ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि कोई भी पूंजीपति अगर किसान की फसल खरीदेगा तो उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य से अगर नीचे उसने खरीदने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ आर्थिक दंड की कार्रवाई की जाए, जो हम अब फिर मांग कर रहे हैं।
क्यों इनको डालने की, क्या किसको ये सरकार बचाना चाहती है? किसानों की जो है उनको तहस नहस करके, उनको नष्ट करके किसका ये हित साधने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्यों नहीं किसानों के हित की बात करते हैं? किसान जो अन्नदाता है हमारा, जो कृषि प्रधान देश है, जिनके ऊपर आज ये सरकार चल रही है, 62 करोड़ से ज्यादा देश में किसान है, क्यों नहीं सरकार करती? आज ये बता दें कि ये बिल की मांग किसकी तरफ से आई थी? दो लोगों का फायदा ये बोल रहे हैं कि या तो किसानों का फायदा हुआ या पूंजीपतियों। किसानों ने मांग नहीं की, किसान इसके विरोध में है, और जो इनके चहेते पूंजीपति हैं, जिनको इन्होंने लाभ पहुंचाना है, जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज में अपने माल भरना है, क्या किसान के पास कोल्ड स्टोरेज है? स्टॉक करने की उसकी हैसियत है कि वो अपनी फसल को अगर नहीं बिकेगी तो रोक करके रखेगा? टाइम समाप्त हो गया यहाँ पर। अब बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो किसान का हल्ला बोल में ये चर्चा थी, किसानों ने जिस तरीके से प्रदर्शन शुरू किया है तीनों बिलों को लेकर, यूपी के किसान तो निकल पड़े हैं दिल्ली की तरफ। अगर बात की जाए पंजाब और हरियाणा के किसानों की, तो अभी तक वो सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जिस तरीके से सरकार ने परमिशन दे दी कि आप दिल्ली आइए, प्रदर्शन कीजिए बुराड़ी ग्राउंड में, लेकिन वहां पर किसानों ने जाने से साफ मना कर दिया है। कहने लगी है यहाँ पर किसान ये बात साफ कह रहे हैं कि बरगलाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, इसी वजह से हम यहीं टिके रहेंगे, हमारी जो मांगे हैं उन्हें आप पूरी कीजिए। देखना होगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।